आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में जो आज की क्लास है, आज की क्लास में जो सवाल देखने हैं, आइए शुरू करते हैं सीधे क्लास को। सवालों से सीधे बात की जाती है और आज का जो पहला सवाल है वो ये है आपकी स्क्रीन पे। चलिए, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाए और समझकर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल में कहा जा रहा है एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। The diameter of the wheel of a bus is 140 centimeter. How many revolutions will the wheel have to make in 1 minute to achieve a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से लगाया जाए। सवाल क्या कह रहा है। सवाल में देखिए एक बस है, बस किसी वेलोसिटी से चल रही है और कोई वेलोसिटी, कोई वेग उसको प्राप्त करना है। तो जो बस है, बस के पहिए का व्यास हमको दे रखा है, यानी डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है आपको। तो बस का पहिया मान लीजिए ये है, बस का पहिया जो है वो ये मान लिया हमने, ये बस का पहिया है। इस बस के पहिए का डायमीटर हमको दे रखा है, यानी व्यास हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास इसका दे रखा है 140 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बस किसी वेलोसिटी, किसी वेग से चल रही है। अगर उस बस को 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसको पानी है, यानी अगर बस को अपनी वेलोसिटी 66 किलोमीटर पर आवर करनी है, तो ऐसा करने के लिए उस बस के पहिए को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। क्योंकि जब भी कोई व्हीकल, कोई बस, मतलब कोई भी वाहन है, जब वो चलेगा तो चलकर तुरंत उसकी स्पीड तो नहीं बढ़ जाएगी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब बस चलना शुरू करेगी तो जीरो से चलना शुरू करेगी और जीरो वेलोसिटी से और 66 किलोमीटर पर आवर तक जब उसकी वेलोसिटी, यानी उसका वेग 66 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तब तक स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत सारी डिस्टेंस तय कर चुकी होगी, बहुत सारी दूरी तय कर चुकी होगी। इस दूरी में उसके बस के पहिए ने कितने चक्कर काटे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझिए कैसे लगाया जाए सवाल को। हमसे कहा गया है कि बस 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को प्राप्त करने के लिए कितने चक्कर काटेगी। तो सबसे पहले बस चक्कर काटेगी, मतलब बस का पहिया कितने चक्कर काटेगा। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि बस का पहिया, जिसका कि व्यास 140 सेंटीमीटर है, वो जब एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर पूरा करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आइए देखिए। सबसे पहले बस के पहिए का व्यास, व्यास कितना दे रखा है? 140 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ व्हील कितना दिया है? 140 सेंटीमीटर। इसलिए पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 140/2, यानी कि 70 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर
पहिए की परिधि। आप जानते हैं कि कोई भी गोल चीज है, अगर वृत्त है, कोई पहिया है, पहिया एक चक्कर में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी उस पहिए की परिधि होगी, मतलब पहिए की जितनी गोलाई है, जब वो एक चक्कर अपना पूरा करेगा, कोई भी पहिया है जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो अपनी पूरी गोलाई भर का डिस्टेंस पूरा कर लेगा, तभी उसका एक चक्कर पूरा होगा। यानी कोई भी पहिया जब एक चक्कर पूरा करेगा तो अपनी गोलाई के बराबर दूरी तय कर लेगा, और अपनी गोलाई के बराबर दूरी तय करने का मतलब, गोलाई का मतलब क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी होगी वो पहिए की परिधि के बराबर होगी। और पहिए की परिधि क्या होती है, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr फॉर्मूला होता है। 2 और पाई आर का मतलब, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब आपका हो गया 70। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 और इंटू 10 यानी कि 440 सेंटीमीटर। पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, 440 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर 66 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल का मतलब क्या है, अच्छा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मतलब है 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल जाए, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल जाए। और हमको कितने समय में चक्करों की संख्या निकालनी, 1 मिनट में। 1 मिनट में कुल कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले ये निकाल लें कि बस जो चल रही है उसका पहिया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अगर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये हम निकाल लें, तो फिर उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे ये भी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले 1 मिनट में चली गई दूरी हम निकालेंगे, तो क्योंकि हमको 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 1 मिनट में चक्कर निकालने हैं, तो 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में कितना चले, ऐसा निकाला जा सकता है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अर्थ है क्योंकि हमको उस समय 1 मिनट में काटे गए चक्कर निकालने हैं जिस समय बस की स्पीड इतनी हो। तो बस की स्पीड अगर इतनी है तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में बस इतना जाएगी, और अगर बस 1 घंटे में इतना जाएगी तो 1 मिनट में कितना जाएगी ये भी पता चल सकता है। 1 घंटे में अगर 66 जाने की स्पीड उसकी है तो फिर 1 मिनट में कितना जाएगी ये भी पता चल जाएगा, और जब 1 मिनट में चली गई दूरी की आपको पता चल जाएगी तो उस दूरी में कितने चक्कर उसने लगा ये भी आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अर्थ क्या है, अर्थ है कि बस एक घंटे अर्थात 60 मिनट, 1 घंटे का 60 मिनट, 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब 60 मिनट में दूरी बराबर 66 किलोमीटर। अगर 60 मिनट में दूरी 66 किलोमीटर तय करती है तो इसलिए 1 मिनट में कितनी तय करेगी, इतनी तय करेगी। 1 मिनट में चली गई दूरी इतने किलोमीटर हो जाएगी। अब 1 मिनट तक जब बस चलती है तो कुल इतनी दूरी तय कर लेती है, किलोमीटर। इतने किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। बस का पहिया जो है वो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इस वाले को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 66 किलोमीटर को 1000 से गुणा करोगे तो 66 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, और मीटर को 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। आप समझिएगा, बस का जो पहिया है वो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, यानी या इसको उल्टा कहें आप, 440 सेंटीमीटर दूरी जब वो चलेगा तो वो एक चक्कर पूरा करता है। और 1 मिनट में चक्करों की संख्या आपको बतानी है, और 1 मिनट में सवाल कह रहा है कि 1 मिनट में
बस का पहिया इतनी दूरी तय करेगा। तो जब 1 मिनट में टोटल इतनी दूरी तय करेगा और इस दूरी जैसे ही 440 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तुरंत एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे 440 के कितने चक्कर इसमें हो जाएंगे? कुल दूरी 1 मिनट में चली गई ये है और एक चक्कर में चली गई दूरी ये है। तो अगर कुल दूरी को एक चक्कर की दूरी से भाग कर दीजिए तो टोटल चक्करों की संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कुल 100 सेंटीमीटर चलना है किसी को और एक चक्कर में वो 5 सेंटीमीटर चलता है, तो टोटल कितने चक्कर हो जाएंगे? तो 5 सेंटीमीटर एक चक्कर में चलता है तो 5 से भाग कर दीजिए तो 20 चक्कर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जितना चलना है अगर वो पूरी दूरी आपको मालूम है, 1 मिनट में चक्करों की संख्या आपको निकालनी है तो 1 मिनट में बस टोटल इतनी दूरी तय करेगी। इतनी दूरी तय करने में 1 मिनट में चक्करों की संख्या मतलब इतनी दूरी तय करने में चक्करों की संख्या। इतनी दूरी में कुल कितने चक्कर लगेंगे? एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर दूरी तय करता है तो 440 से टोटल दूरी को भाग कर दीजिए, कुल चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए इधर लिख लीजिए एक मिनट में कुल चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में दूरी। कुल दूरी है आपकी 66 गुणे 1000 गुणे 100 बटे 60 और एक चक्कर में दूरी है 440। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो आपका 1 0 1 0 ये 100 काट देगा, फिर आपका ये 6 काट देगा इसको 11 बार, 11 काट देगा इसको 4 बार और 4 काट देगा इसको 25 बार और साथ में ये आपका आ गया आंसर। टोटल 250 चक्कर लगेंगे। ठीक, ये आपका सवाल हो गया, इसको लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं फिर क्या है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पढ़ा जाए इसको ठीक से। कहा गया एक कागज की शीट नहीं, एक कागज की शीट आयत ABCD के रूप में इस प्रकार की है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर और AD बराबर 28 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है इसमें से काटा गया है, शेष बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अ पेपर शीट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD सच दैट AB इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा गया? अ सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर BC इज कट फ्रॉम इट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। एक शीट है कागज की ABCD, जिसका एक कागज की शीट है रेक्टेंगुलर और उसका नाम क्या रखा गया है? ABCD। तो आइए देखते हैं। एक कागज की शीट बना लीजिए पहले। ए किसको माना गया है? BC को डायमीटर। ठीक, BCD एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार कागज की शीट है जिसका नाम ABCD है, तो हमने ABCD बना लिया, जिसमें AB और AD की वैल्यूज दे रखी हैं। तो AB का मतलब 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD का मतलब 28 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कहा गया एक अर्धवृत्ताकार भाग यानी एक सेमी सर्कुलर पार्ट जो है वो काट कर निकाला गया है। और कहां से निकाला गया है? जिसका व्यास BC है, डायमीटर BC वाला एक सेमी सर्कुलर पार्ट निकाला गया है।
तो डायमीटर BC का मतलब BC ये रहा, BC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कुलर मतलब एक अर्धवृत्ताकार एक अर्धवृत्त इसमें से काट लीजिए। तो इसमें से एक अर्धवृत्त काट लेंगे इस तरीके से। ये आपने काट के अलग कर लिया। ठीक, कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। थोड़ा सा इमेजिन किया करिए इन चीजों को। एक चौकोर, एक आयताकार, एक कागज है आपके पास। कागज की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है। उसमें से क्या किया गया, कागज की एक साइड को लंबाई या चौड़ाई, इसमें चौड़ाई दे रखा है, इसको डायमीटर मानकर, मतलब ये जितना डायमीटर है इतने डायमीटर का एक सेमी सर्कुलर पार्ट काटा गया, यानी कि अर्धवृत्ताकार भाग काटा गया। तो कागज में से हमने ऐसे एक गोल कागज काट के निकाल दिया, अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो जो बचा एरिया, उस जो बचा पार्ट जितना बचा शीट का, उसका एरिया आपको निकालना है। तो आपका क्या बचा पार्ट, ये बचा, ये एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले पूरे कागज का एरिया निकाल लें, रेक्टेंगल का एरिया, पूरे कागज का एरिया निकाल के उसमें से ये आधा जो कट के निकल गया, इसको इसका इस आधे वाले का एरिया निकाल के माइनस कर दें। तो पहले पूरे कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्योंकि ये अर्धवृत्त कागज में से कट के बाहर हो गया, तो पूरे कागज के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपका ये आ जाएगा। ठीक, आसान सवाल है। चलिए आइए देखा जाए सोल्यूशन। सबसे पहले कागज की डायमेंशंस लिख लीजिए। आयताकार शीट की लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 28 सेंटीमीटर। इसलिए क्या लिखेंगे, शीट का क्षेत्रफल। शीट कैसी, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब 40 और चौड़ाई का मतलब 28, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो सेमी सर्कुलर पार्ट यानी कि अर्धवृत्ताकार भाग काटा गया है उसका व्यास दिया गया है, तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार भाग का व्यास कितना है, BC को व्यास माना गया है, BC है और BC कितना है 28। तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28/2, 14 दूनी 28 यानी 14 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2। πr²/2, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 14 गुणे 14 और बटे में 2। ये 7 दूनी 14 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आ जाएगा 22 गुणे 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया। पूरी शीट का क्षेत्रफल ये है और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल ये है, तो जो शेष बची की शीट
शेष शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला आप माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 चला गया 2, यहाँ 1 बचा, ये 1 रहेगा, यहाँ 10 में से 8 चला गया 3, 10 में से 3 चला गया 8, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बची हुई शीट का क्षेत्रफल 812 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा, वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो हो सकती है, उसको ठीक कर लीजिएगा। पैटर्न आप मेनली आप चीज क्लासेस करते हैं पैटर्न के लिए, ठीक है। तो क्या किस तरीके के सवाल हैं, कैसे लगेंगे, उनको आप समझिए और लगाइए। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आइए, क्या कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है बॉय राइड्स अ बाइसिकल एट 140 रिवॉल्यूशंस पर मिनट इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द स्पीड पर आवर ऑफ द बाइसिकल राइडन बाय द बॉय। एक लड़का है, वो 140 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से साइकिल चलाता है। उसके साइकिल के पहिए का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा बताइए। एक लड़का है, वो जो साइकिल चला रहा है, उस साइकिल के पहिए का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर उस साइकिल के पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसकी रेडियस 30 हो जाएगी, और जब रेडियस 30 हो जाएगी तो फिर हम उस पहिए का परिधि निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। जब हम पहिए का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो हमको ये बात पता चल जाएगी कि साइकिल जो है वो एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक चक्कर करने में सरकमफ्रेंस के बराबर ही दूरी तो तय करेगी, परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर, जैसे ही हम उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक चक्कर पूरा करने में साइकिल कितना चली। और एक चक्कर में साइकिल द्वारा चली गई दूरी अगर हमको पता चल जाएगी तो साइकिल जो है वो 140 चक्कर 1 मिनट में लगाती है। तो 140 चक्करों में कितनी दूरी तय की, ये भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, वो हम निकाल लेंगे। और एक चक्कर में चली गई दूरी अगर निकल आएगी तो 140 चक्करों में चली गई दूरी भी निकल आएगी। तो एक की पता है, 140 से मल्टीप्लाई कर दें। 140 चक्करों में जितनी दूरी वो ट्रेवल करता है, सवाल कह रहा है कि 140 चक्कर वो प्रति मिनट 1 मिनट में लगाता है। तो 1 मिनट में अगर वो 140 चक्कर लगाता है और 140 चक्करों में चली गई दूरी हमको पता चल जाए, तो यानी 1 मिनट में चली गई दूरी हमको पता चल गई। और जब 1 मिनट में चली गई दूरी हमको पता है तो 60 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगा, ये भी हम पता लगा लेंगे। और 60 मिनट में चली गई दूरी यानी 1 घंटे में चली गई दूरी, और 1 घंटे में चली गई दूरी मतलब उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगी। तो 1 घंटे में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही आपकी वेलोसिटी होती है पर आवर। तो ये पूरा ओरली मैंने आपको सोल्यूशन बताया। अब इसी को आइए शुरू करते हैं। साइकिल के पहिए का व्यास सबसे पहले लिखेंगे। व्यास है 60 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर। इसलिए परिधि हो जाएगी 2πr। 2πr का मतलब 30 यानी 60 पाई सेंटीमीटर। और क्योंकि पहिए की जो परिधि होगी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी वही होगी, क्योंकि एक चक्कर में परिधि के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी वृत्त। तो इसलिए पहिए द्वारा एक चक्कर में
पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 60 पाई सेंटीमीटर। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होगी और पहिया 140 चक्कर प्रति मिनट लगाता है, तो 140 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? एक 140 चक्करों में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में चली गई दूरी 60 पाई और गुणे 140। ये कितना हो जाएगा? 14 छन 84। ये 140 चक्करों में चली गई दूरी। अब 140 चक्कर चलता है वो 1 मिनट में, और हमको चाल जो निकालनी है वो प्रति घंटे में निकालनी है। तो प्रति घंटे में चाल निकालने का मतलब है कि 1 घंटे में वो कितना चलता है। 1 घंटे में जितना चलेगा वही उसकी चाल हो जाएगी। 1 मिनट में जितना चलेगा वही उसकी चाल प्रति मिनट हो जाएगी, लेकिन हमको 1 घंटे में निकालना है। तो प्रति घंटा चाल का मतलब है 1 घंटे में वो कितना चला। जैसे अगर आप कहें कि किसी की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक आवर में 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चला। तो 1 घंटे में जितना चला वही उसकी प्रति घंटा यानी पर आवर की चाल कही जाएगी। तो हमको प्रति घंटे की चाल निकालनी है, तो हम ये निकाल लें कि वो 1 घंटे में कितना चलेगा। 1 मिनट में जितना चलेगा वो हमको पता लग गया। 140 चक्करों में चली गई दूरी आपने जो निकाली है वो 1 मिनट में चली गई थी। लिखेंगे क्योंकि 140 चक्कर 140 चक्करों में साइकिल को 1 मिनट लगता है, इसलिए 1 मिनट में चली गई दूरी। एक 140 चक्करों को 140 चक्करों में साइकिल को 1 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में जो टोटल दूरी चली जाएगी वो कितनी होगी? जो 140 चक्करों में चली गई दूरी है वही 1 मिनट में चली गई दूरी होगी। तो कितनी हो जाएगी? 8400 पाई सेंटीमीटर। और अगर 1 मिनट में चली गई दूरी इतनी है, तो इसलिए 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 8400 पाई गुणे 60। वैल्यू रख दीजिए जरा, 8400 गुणे पाई की जगह 22/7 गुणे 60 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर चल रहा है। मीटर में भी इसको कन्वर्ट कर लीजिए, यहीं लगे हाथ। 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1200 बचेगा। किलोमीटर प्रति घंटा में या प्रति घंटा में चाल चाहिए। तो 22/7 ये हो गया इंटू 60। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को आप बदलिए किसमें? सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। अब ये आपकी चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 ये कट जाएंगे।
इनको मल्टीप्लाई किए थे 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26 बटे 100, यानी ये कितना आ जाएगा 2.64 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चाल हो जाएगी। नहीं अभी मत लिखिए इसको, अभी इसको ऐसे ही लिखिए, अब ये चीज़ क्लियर करेंगे। ये आ गया किलोमीटर। 60 मिनट में वो साइकिल कितना चलेगी, यानी 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो आपने निकाल लिया। और क्योंकि किसी के भी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी जो होती है वही उसकी चाल कही जाती है, तो लिखेंगे इसलिए साइकिल की चाल 2.64 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर। हाँ समझ में आई? फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर कोई साइकिल चल रही है, वो उस साइकिल का जो भी रेडियस है उसके पहिए का, उसके माध्यम से आप पहिए की परिधि निकाल लेंगे। परिधि जो होती, पहिए की परिधि यानी पहिए का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो पहिए की गोलाई होगी, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपनी गोलाई के बराबर दूरी ही तय करेगा। भाई जितना सरकमफ्रेंस होगा, चक्कर जैसे ही पूरा होगा सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी हो चुकी होगी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी आप क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी आपको पता चल जाएगी। एक चक्कर में चली गई दूरी अगर आपको पता चल गई तो 140 चक्कर वो 1 मिनट में लगाता है, तो 140 चक्करों में चली गई दूरी आप निकाल लीजिए। 140 चक्कर वो 1 मिनट में लगाता है, और आपसे चाल पूछी गई प्रति घंटा में, घंटे के हिसाब से अगर चाल पूछी गई तो यानी 1 घंटे की दूरी आप निकालिए। पहले 140 चक्करों में चली गई दूरी आपको मालूम पड़ गई, 140 चक्कर वो लगाता है 1 मिनट में, तो यानी कि 1 मिनट में चली गई दूरी आपको मालूम पड़ गई। 1 मिनट में वो इतना चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 मिनट्स में चली गई डिस्टेंस आपको पता चल गई, 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस आपको मालूम पड़ गई। 1 घंटे में चला गया डिस्टेंस जो होता है वही किसी वाहन की वेलोसिटी होती है। जब भी वेग की परिभाषा यानी वेलोसिटी की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर या यूनिट आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। एकांक समय में चली गई दूरी को ही वेग कहते हैं। एकांक समय का मतलब क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को प्रति सेकंड का वेग कहेंगे, 1 मिनट में चली गई दूरी को प्रति मिनट का वेग कहेंगे, 1 घंटे में चली गई दूरी को प्रति घंटे का वेग कहेंगे। तो हमसे घंटे का वेग पूछा गया है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी जो होगी वही प्रति घंटे के हिसाब से वेग होगा। और 1 घंटे में चली गई दूरी आपने 2.64 किलोमीटर निकाली है, तो इसलिए साइकिल की चाल जो होगी प्रति घंटा वो क्या होगी, 2.64 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? लिख लीजिए इस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल बड़ा आसान है। एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस दे रखी है, सरकमफ्रेंस आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक क्वार्टर का एरिया निकालना है। एक सर्कल है उसके क्वार्टर का, ये सर्किल है, इसकी रेडियस नहीं मालूम है हमको, परिधि मालूम है, और चतुर्थांश का मतलब 4 बराबर बराबर हिस्से कर दीजिए, उसमें से एक का एरिया निकालना है। तो कुछ है नहीं खास, देखिए वृत्त की परिधि जो है वो कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती क्या है, 2 पाई आर बराबर 22, आर बराबर 22 बटे 2 पाई, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/2 इंटू पाई का मतलब 22 बटे 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 22 से 22 हो गया कैंसिल, आर इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आपको मालूम पड़ गई 7/2।
हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त के एक चौथाई भाग का, एक क्वार्टर का। तो आप क्या, क्वार्टर का मतलब क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसका 1/4 कर दीजिए। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, और ये साथ में 1/4। ये वाला सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 चला गया, 2 से ये चला गया 11 बार, कितना आ जाएगा? 11×7=77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर, इसमें कुछ था नहीं सवाल में। लिख लीजिए इसको। इसको लिख लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? हाँ, कह रहा है 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च 5,280 रुपए है। खेत को 50 पैसे प्रति मीटर की दर से जोतना है, तो खेत की जुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट ऑफ एनक्लोजिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280 if the field is to be plowed at the rate of ₹0.50 per meter, then find the cost of plowing the field। कुछ है, बहुत विशेष नहीं सवाल में, लेकिन हाँ ठीक, चलो ठीक सवाल है। बहुत आसान भी नहीं है, मतलब आसान के कठिन नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा तकनीकी चीज़ें नहीं है। एक वृत्ताकार खेत है, आपसे कहा गया। एक वृत्ताकार खेत है और आपसे कहा गया है कि एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च, गोलाकार खेत है, इसको घेरने का खर्च का मतलब क्या है? कुछ तार वगैरह जो भी इसके आसपास चारों तरफ लगाया जाएगा, मतलब कुल मिला के एक घेरने का खर्च का मतलब है कि यहां से शुरू किया गया इस खेत को घेरना, और ऐसे घेरते हुए चले आए और घेरते घेरते यहां तक आ गए। तो इस पूरे इस पूरे खेत को घेरने का जो खर्च है वो टोटल इतना है, 5,280 रुपए खर्च होते हैं इस खेत को घेरने में। और दर क्या है उसकी? 24 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी घेराई की गई है। मतलब इसको जब घेरा गया था तो 1 मीटर घेरने पर 24 रुपए खर्च होते थे, और टोटल इतने रुपए खर्च हुए। जब इस वृत्ताकार खेत को घेरा गया चारों तरफ से, तो घेरने के जो खर्च की दर थी, जो रेट ऑफ एक्सपेंस था, वो क्या था? 24 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर को घेरने में 24 रुपए खर्च हुए, टोटल इतने रुपए खर्च हुए। तो हम ये बता सकते हैं कि कुल कितने मीटर घेरा गया, ये बता सकते हैं भाई। कुल खर्चा हमको मालूम है और 1 मीटर का खर्चा मालूम है, तो कुल खर्चे को 1 मीटर के खर्चे से हम भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमको ये पता चल जाएगा कुल कितने मीटर घेरा गया। और जितने मीटर घेरा गया होगा, वो मीटर जो होंगे वो क्या होगा? परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगा, क्योंकि जो घेरा गया है वो सरकमफ्रेंस यानी परिधि तो है, परिधि पता चल जाएगी। तो आइए पहले इतनी बात करते हैं। खेत को घेरने की दर 24 रुपए प्रति मीटर।
कुल खर्च कितना है 5,280 रुपये। लिखेंगे खेत को घेरने का अर्थ है खेत है वृत्ताकार, तो ब्रैकेट में रख लीजिए खेत की परिधि को घेरना। यही तो है, पूरे खेत को आपने घेर दिया, खेत गोलाकार है, इसका मतलब खेत की परिधि को घेर दिया। खेत को घेरने का मतलब क्या है, खेत की परिधि को घेर दिया। यानी ये जो खर्चा दिया गया है ये पूरी परिधि को कवर करने का, सरकमफ्रेंस को कवर करने का खर्चा दिया गया है। तो सरकमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए खेत की परिधि बराबर क्या लिखेंगे, कुल खर्च बटे प्रति मीटर खर्च। भाई 1 मीटर पे कितना खर्च हुआ ये हमको दिया गया है, और टोटल कितना खर्च हुआ ये हमको दिया गया। तो टोटल जो खर्च हुआ है उसको 1 मीटर पे कितना खर्च हुआ है अगर इससे भाग कर दें तो कुल टोटल कितने मीटर होंगे ये हमको पता चल जाएगा। टोटल खर्च है 5,280 और 1 मीटर पे खर्च हुआ है 24। इसको आप काट पीट कर लीजिए, कितनी बार चला जाएगा, 24 दूना 48, 24 दूना 48, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 24 दूना 48, 220 मीटर। ये आ गई खेत की परिधि। और खेत की परिधि क्या होगी, लिखेंगे यदि त्रिज्या मान लीजिए कुछ, यदि खेत की त्रिज्या r हो तो खेत की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r, और खेत की परिधि आई कितनी है 220। 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 222 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से कट जाएगा 10 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, तो आर बराबर आ गई कितनी 7×5 = 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको मिल गई। जब खेत की रेडियस आपको मिल गई तब आप आगे देखिए क्या करना है। हमसे कहा गया है कि अगर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खेत की जुताई करवाई जाए तो जुताई का खर्चा कितना होगा। तो जब आप खेत की जुताई करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये सारा खेत आप जोतेंगे, और खेत की जुताई करने का मतलब है ये पूरा एरिया आप कवर करेंगे, और खेत पूरे एरिया का मतलब है पूरे खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि जुताई आप पूरे खेत की करेंगे, और पूरे खेत की जुताई करने का मतलब ये है कि खेत के क्षेत्रफल की जुताई करेंगे आप। तो जुताई पे कितना खर्चा होगा इस बात के लिए आपको जुताई कितने एरिया की करनी वो आपको निकालना पड़ेगा, और वो क्या होगा इस पूरे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35 गुणे 35, ये कट जाएगा 7×5 = 35, इसको 22 गुणे 5 गुणे 35 मीटर स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। खेत का टोटल क्षेत्रफल आपको मिल गया, और जब खेत की जुताई करेंगे तो क्षेत्रफल की ही जुताई की जाती है। तो क्षेत्रफल की जुताई करने का मतलब है इतना ये पूरा एरिया आपको जोतना है। 22 गुणे 5 गुणे 35 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आपको जोतना है, और 1 मीटर स्क्वायर को प्रति मीटर ये गलत लिखा है क्योंकि खेत के को जोतने की बात की जा रही तो प्रति मीटर स्क्वायर होगा।
1 मीटर स्क्वायर को जोतने का जो खर्चा है वो 50 पैसे है। तो 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का खर्चा 50 पैसे है, तो 22 गुणे 5 गुणे 35 मीटर स्क्वायर को जोतने का खर्चा जो होगा वो इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 मीटर स्क्वायर पे इतना खर्च हो रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा होगा, तो ये हम निकाल लेंगे। इसको बिगाड़ दीजिए। लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का खर्च 0.50 रुपए। ठीक, इसलिए पूरे खेत को जोतने का खर्च कितना हो जाएगा, पूरे खेत का एरिया कितना है 22 गुणे 5 गुणे 35 और गुणे 0.50। इसको इधर लिख लीजिए, तो ऐसे लिख लीजिए 22 गुणे 5 गुणे 35, 50 का पॉइंट हटा दीजिए और नीचे आ जाएगा 100 और क्या रुपए। सारे यूनिट ठीक है, प्रति मीटर रुपए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 50 दूना 100 हो जाएगा और ये 2 11 हम 22 हो जाएगा। 11 ये 5 पचे 25 और 5 15 2 17 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 सते 77, 77 और 5 82, 11 एक कम 11 और 8 19, 1925 रुपए खर्च होंगे। ये प्रोसीजर है सवाल लगाने का, मेथड है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप देखिएगा। मैं हर सवाल में इसलिए कह देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है कहीं पर कुछ मिस हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए तो आगे की चीज़ें बदल जाएं। लेकिन अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ हो भी जाता है तो आगे की चीज़ें मतलब पैटर्न नहीं बदलेगा, कहीं आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उससे मतलब ये आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ना मैं कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा हूँ, हम एकेडमिक्स कर रहे हैं। तो इसमें बड़े बड़े सवाल हैं, मतलब इन बड़े बड़े सवालों को बड़े बड़े मेथड से ही लगाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाना है इसमें, क्योंकि आप एकेडमिक्स के एग्जाम्स देने वाले हैं। तो इसमें कैलकुलेशंस वगैरह आप देख लिया करिएगा, कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसको आप सुधार लीजिएगा, उसको कोई इतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को लिख लीजिए और बस किया जाए। फिर आज समय काफ़ी हो गया है, तो इस सवाल को लिख लिया जाए और आज की क्लास को इसी सवाल के साथ यहीं पर रोका जाता है। बाकी के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भी बचे हुए आपके इसमें, तो उन सवालों को अगली क्लास में हम करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, लगातार क्लासेस को देखते रहिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए क्लासेस को, और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।